तो कैसे हैं आप लोग। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमितीय वर्ग 10 का वीडियो नंबर 7 है। और ये जो एक्सरसाइज है वो 8.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज लिखना भूल गए, 8.2 वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, तो छठे वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन जो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव वो कर चुके थे। अब बचा ये वाला दूसरा ऑब्जेक्टिव, तो इसको करते हैं। ठीक है, क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की औचित्य दीजिए। ठीक है, औचित्य दीजिए मतलब एग्जाम्पल दीजिए, ज्यादा सोचना ना। क्वेश्चन है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान इनमें से कौन होगा। ठीक है, तो गौर से देखो, जैसे यहाँ देखो, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री या 1 का स्क्वायर बराबर 1 - 1 बट्टा 1 + 1, तो 1 - 1 0, 0 बट्टा 2 बराबर 0, 0 बट्टा कुछ भी हो तो 0 होगा। ठीक है, तो आंसर तो यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन पहले इस सब को चेक करेंगे। 10 90 डिग्री, ठीक है, 10 90 डिग्री, तो साइन 90 के तो होता है 1 और कॉस 90 के तो होता है 0, तो 1 बट्टा 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इधर नोट डिफाइन है, ये है 1, ये है साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा का जो आंसर होगा वो डी होगा, जो 0 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। मतलब ई वाला दोनों बराबर है, तब बताना है कि a बराबर कितने ले, 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री। तो रख के चेक करेंगे। जैसे 0 डिग्री लिखे तो sin 0, sin 2 0, तो 0, अरे 0 को 2 से गुना करेंगे 0 होगा, 2 a के जगह पर sin 0। ठीक है, a बराबर कति लिए 0, a बराबर लिए 0, sin 0 कितना होता है, sin 0 होता है 0, 2 sin 0 0, तो 0 बराबर 0 बराबर है LHS बराबर RHS, तो ये 0 डिग्री पे हो जाएगा। 30 डिग्री पे भी चेक करेंगे। ठीक है, 45 डिग्री, लेकिन पहले आंसर मिल गया तो छोड़ दीजिए, नहीं तो चेक करके देख लो। a बराबर अगर 30 डिग्री ले ली, ठीक है, तो sin 2 है यानी 2, 30 डिग्री को 2 से गुना करेंगे 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री बराबर 2 sin 60 डिग्री। तो देखो sin 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। sin 30 डिग्री का मान 2 × 1/2। ठीक है, 2 से 2 कट जाती, बराबर कहाँ से आएगा, ऑप्शन कौन होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन सेम है। ठीक है, सेम ये वाला क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, खाली मान अलग करना ना। 10 30 डिग्री, ठीक है, 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, सॉरी 10 30 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, और 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर आएगा 2/√3, 2/√3, और नीचे आएगा 1 - 1/3। ठीक है, तो 2/√3 बट्टे एलसीएम आएगा 3 - 1/3, जिसको समझ एलसीएम लिए 3, तो 3 एकम 3 और -1। ठीक है, तो हो जाएगा 2/√3, अब बट्टे में आएगा 2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, इसको उल्टाएंगे तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, और 3 को लिख सकते हैं 3 × √3 बट्टे √3, तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा √3। आप चेक करेंगे कि √3 किसका मान है। ठीक है, तो √3 मान होता है 10 60 डिग्री का, किसका होता है 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो चौथा का ऑप्शन होगा सी। ठीक है, तो इसको नोट करें, अपना जो अगला क्वेश्चन उसको करते हैं, पहले इसको नोट किया जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमारा, यदि 10a + b = √3 और 10a - b = √3 और a + b का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए। देखो ये दिया 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3 हो, तो और a + b का मान इन दोनों के बीच में होना चाहिए, a b से बड़ा होना चाहिए, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन जो करेंगे, तो पहले दिया है 10a + b बराबर कितने दिया है √3। ठीक है, इसको मान लेंगे 1। ठीक है,
एक मान लो, दूसरा दिया 10a माइनस बी बराबर कितने है 1/√3, ठीक है, इसको मान लो 2, ठीक है। अब गौर से देखो a प्लस बी का मान कितने हैं 90 डिग्री से छोटा हो या बराबर हो या a से 0 डिग्री से बड़ा हो। लिख लो a प्लस बी का मान कितने होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बराबर या छोटा होना चाहिए, और a जो होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। इतने बात क्लियर है, मतलब आंसर इस फॉर्म में लाना कि जो इसको भी प्रूव करे इसको भी प्रूव करे, ठीक है। अब गौर से देखो पहला समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से, ठीक है। 1 से देखो √3, तो इधर 10 है तो इधर √3 किसका मान होता है, तो √3 मान होता है 10 60 डिग्री का। √3 किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान क्या आता है √3। इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 से 10a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री, ठीक है। क्या होगा 10 60 डिग्री। देखो 60 डिग्री जो है 10 a प्लस बी के बराबर है 60 डिग्री, तो a प्लस बी कितने होना चाहिए 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या 90 डिग्री से बड़ा छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 60 डिग्री 0 से बड़ा है 90 से छोटा है ना, तो ई वाला इसके हिसाब से ठीक है। देखो इससे ये लिख सकते हैं कि 10a प्लस बी बराबर 10 60 डिग्री, तो a प्लस बी जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा, a प्लस बी जो होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, इसको मान लेते हैं 3। और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं कि जो 10a माइनस बी है, ठीक है, वो किसके बराबर 1/√3 के। अब 1/√3 10 के हिसाब से किसका मान होता था 30 डिग्री तक, 10 30 डिग्री का। तो देखो 10a माइनस बी बराबर है 10 30 डिग्री के, तो a माइनस बी किसके बराबर होगा a माइनस बी बराबर होगा a माइनस बी बराबर होगा 30 डिग्री को। इसको मान लो इक्वेशन 4, क्या मान लो इक्वेशन 4। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, 3 एवं 4 से क्या लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको मान लेंगे 3, और a माइनस बी बराबर कितने हैं 30 डिग्री, इसको मान लेंगे 4। ऊपर वाले देखो इसको करेंगे विलोपन विधि से, 4 मेथड है 10th क्लास में, उसमें से किसी भी से कर सकते हैं। तो सबसे इजी विलोपन है तो विलोपन से करते हैं। तो इसको क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। देखो दोनों ए कट जाएगा, कट जाएगा एक बी 2b, और 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटेगा तो 30 डिग्री। अभी गुना में इधर आएगा था भाग में, तो b बराबर कितना होगा 30 डिग्री बट्टा 2 यानी कितने कट जाएगा तो 15, तो b बराबर कितने आ गया 15 डिग्री, ठीक है। अब b का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान क्या रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में जब रखेंगे तो समीकरण 3 क्या है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो b के जगह पर डालेंगे 15 डिग्री, ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा 60 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 60 में से 15 जाएगा तो कितने आएगा 45 डिग्री, तो a का मान निकल गया 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं a बराबर कितने आ गया 45 डिग्री, अब b बराबर कितने आ गया 15 डिग्री, ठीक है। देखो इस कंडीशन को देखो, इस कंडीशन को, और उसके बाद आंसर को बताओ कि सही है कि गलत है। देखो a प्लस बी यानी a प्लस बी 45 15 60 डिग्री, तो 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है तो छोटा है। अब a जो है b से बड़ा है, तो a कितने 45, b कितने 15 डिग्री, तो a b से बड़ा है कि नहीं, तो ये आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया हमारा, जो एग्जाम एक्सरसाइज का 8.2 का तीसरा क्वेश्चन था ये बन गया। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है चौथा, जिसमें हमको बताना कि कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो चलते हैं अपने 8.2 में, जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 में है उसका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन लिखेंगे बहुत लंबा, पढ़ के बता देते हैं, नहीं तो बुक होगा, नहीं तो जो अभी वीडियो चल रहा है इसके सामने देख लेना, ठीक है, देख सकते हो। तो देखो क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है, मतलब 5 को दिया, बताना कि इनमें कौन कौन सत्य है।
सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कारण सहित हमने अपने जो उत्तर देंगे उसको पुष्टि करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी होता है क्या, साइन ए और बी होता है। ठीक है, तो गौर से देखो, हम जो पढ़े हैं उसके हिसाब से ही चलते हैं। जैसे ए मान लेते हैं, अपना उत्तर देना, ए मान लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, अब बी मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें डालेंगे तो कैसे होगा, साइन ए के जगह 30 डिग्री, बी के जगह 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, माना यहाँ पे माना, ठीक है, माना ए बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 60, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री के का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, आई कहते हैं 1 सॉरी साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। ठीक है, इधर कितने हैं 1, एलसीएम लेंगे 2, इधर होगा 1 प्लस √3। तो देखो ये कभी बराबर होगा, 1 इसके बराबर कभी हो सकता है, नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं, काहे कि ई बराबर नहीं तो ई भी बराबर नहीं, ई बराबर नहीं है तो ई भी बराबर नहीं, ई बराबर नहीं है तो ई भी बराबर नहीं, ई बराबर नहीं है तो ई भी बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि जब बराबर नहीं तो कथन कथी होगा, असत्य होगा। तो यह कथन असत्य है, कारण सहित उत्तर दे दिए, असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है, कारण। अब यहाँ पे आप ए कुछ भी ले सकते हैं, ए मान के चलो 45 डिग्री, बी कुछ भी ले सकते हो उसके हिसाब से। 30 डिग्री 60 डिग्री इसलिए लिए क्योंकि इसको जोड़ने पे 90 डिग्री पूर रहा है, हमको 90 डिग्री बनाने आता। ठीक है, अन्यथा ऐसा न कर देना कि 45 ले ला 60 ले लेना। ठीक है, आप 105 डिग्री का एंगल निकालते रहो। ठीक है, तो टेंथ में क्वेश्चन भी उसी हिसाब से करना होता है जिस हिसाब से हमको आंसर आता है। ठीक है, अब हो गया दूसरा, चलते दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखो थीटा का मान डिफरेंट लेंगे, माना थीटा बराबर पहले लेंगे 0 डिग्री, फिर लेंगे 30 डिग्री, फिर लेंगे 45 डिग्री, फिर लेंगे 60 डिग्री, फिर लेंगे 90 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे कि थीटा का मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो साइन 0 डिग्री, साइन 0 के तो होता है 0। ठीक है, अब आता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 यानी 0.5। ठीक है, आधा हो गया था, मतलब 0 से बड़ा। अब एक बार लेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 कितने होगा 1/√2। ठीक है, आप देखो 1 √2 का मान निकालेंगे तो √2 को निकालेंगे तो वर्गमूल से निकालना है 1 से। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 दशमलव, तो कितने होगा 2 0 4 से लगेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9 96, कितना हो जाएगा 8 2 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया खत्म। अब इतना अप्रोक्सीमेटली ले लेते √2 का वैल्यू 1.4, तो ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, 2 7 14, कितना होगा 5/7। 5/7 को लिख सकते हैं 0.7749। ठीक है, 1.1 अंक और ले लेंगे, 7 एकम 7, 0.71। आप लेते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो √3 का मान निकालते हैं, कितने से लगेगा 1 से, कितने होगा 2 2 दशमलव, तो यहाँ 2 0, कितने से लगेगा, तो 8 से लग जाएगा, 8 64, हासिल 6, 8 दूना 16, 8 दूना 16 6 22, ना 8 से न लगेगा 7 से लग जाएगा, 7 दूना 14 14 7 से लग जाएगा। तो 7 7 49, अरे √3 का मान तो 1.7 होता है, 7 7 49, हासिल 4, 7 दूना 14 4 18, कितने आ जाएगा √3 का मान 1.7/2, यानी अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.8। 17 है ना, तो 17 को आधा करेंगे तो 0.8 ही आएगा, 0.85 आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ले लिए 0.8। ठीक है, 0.8। अब गौर से देखो 60 डिग्री ले लिया, आप साइन 90 डिग्री,
तो साइन 90 के तो होता है 1, साइन 90 1। देखो 0 लिए तो 0, 30 डिग्री लिए तो 0.5, इससे बड़ा किए यानी 45 डिग्री तो 0.71, 45 से 60 डिग्री किए तो 0.71 से 0.8, और 60 से 90 किए तो 0.8 से 1। तो ये बढ़ता जा रहा है, जो थीटा का मान वृद्धि कर रहे हैं तो साइन का मान भी वृद्धि होता जा रहा है। तो लिखेंगे यह कथन सत्य है। क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य है। ठीक है, ये होता है अपने उत्तर के साथ एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ेगा। यह कथन सत्य है, सत्य है। पहला वाला था असत्य। तो 2 गो हो गया। अब बचा हमारा 3 गो और है, तो इसको अगर नोट करना है तो नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो नोट हो गया होगा, और नहीं हुआ तो वीडियो रोक के नोट कीजिए। इसको मिटा देते हैं पहले वाले को। ठीक है, पहले वाले को मिटा देते हैं। ठीक है, पहले वाले को मिटा देते हैं। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? किताब रखे रहो। तीसरा है, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको छोड़ दे सकते थे, खुद से करो, लेकिन चलो जो क्वेश्चन दूसरा वही तीसरा, कि कॉस थीटा का मान में थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा का मान बढ़ता है। तो देखो माना थीटा बराबर, वही लिखेंगे, माना थीटा बराबर पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री, थीटा के जगह पर 0 डिग्री, कॉस 0 1। अब कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 30 के तो होता है, तो कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का जो होता है √3/2, कॉस 3 होता है √3/2। तो √3 का मान कितने? 1.7। √3 का मान 1.7 निकाले ना, और 2 यानी 2, तो कितना होगा? 0.8 अप्रोक्सीमेटली ले सकते, 0.85 होगा। अब गौर से देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 0.8 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो पहले आ गया 30 डिग्री बढ़ाए तो कह गया कि घटिए गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, कि आगे चेक करने का तो छोड़िए, दुइये गो पे ये अपन आंसर दे दिए। ठीक है, आगे तीसरा हो गया, चौथा। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मतलब बोल रहा है कि थीटा का जो मान है उसके लिए साइन थीटा बराबर हमेशा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो मान लो, फिर मानेंगे, माना, चेक करें, माना थीटा बराबर पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, सॉरी 45 भूल गए कि 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, ये सब लेंगे। फिर देखो 0 डिग्री पुट करेंगे, तो साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री के तो होता है 0, कॉस 0 डिग्री के तो होता है 1। तो ये बराबर है, तो ई बराबर नहीं है, तो ई बराबर नहीं, ई बराबर नहीं हो, ई बराबर नहीं तो ई भी बराबर। तो क्या लिखेंगे? यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। बराबर नहीं है, दुइयों में अपन आंख मुंड दिया, तो यह कथन असत्य है। तो ये आंसर हो गया चौथा का। इसका चौथा का। अगर दूसरा नोट नहीं हुआ तो नोट कर लीजिए, उसको मिटा के उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो दूसरा हो गया होगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, वो क्वेश्चन है कि a बराबर 0 डिग्री पे कॉट a परिभाषित नहीं है। मतलब a बराबर अगर 0 डिग्री लिए तो कॉट a परिभाषित नहीं है, ऐसा होगा क्या? तो लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री। अब बताना कि a बराबर 0 डिग्री, अरे रुको, 0 डिग्री, तो बताना है कि कॉट a परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको गौर से देखो, कॉट 0 डिग्री, इसको थोड़ा लंबा करते हैं, तो कॉट 0 डिग्री होता है कॉस 0 डिग्री बट्टे साइन 0 डिग्री। ठीक है, इतने बात बताए थे, न बताए तो याद कर लो। तो ये कॉस 0 डिग्री के तो होता है 1, साइन 0 डिग्री 0, तो 1/0 इकट्ठी होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब ऐसे ना लिख देना, नॉट डिफाइनेशन, ऐसा ना। ठीक है, काहे कि अगर ऐसा लिख दिया फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख दिया, अगर मान के चलो अपरिभाषित है, पहले भी बताए थे, अभी बता देते हैं। अगर 1/0 को नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ठीक है, तो किसी के बट्टा के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं ना। तो 1 को 1 से गुना करिए, 1
जीरो को इन्फिनिटी से, तो कितना होगा, जीरो कभी इन्फिनिटी के बराबर होगा, नहीं होगा ना। तो ये अपरिभाषित है, इसको नॉट डिफाइन, इसको नॉट डिफाइन नहीं बोलते, इसको अपरिभाषित नहीं बोलते, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो ये भी तो अपरिभाषित, मतलब इसको परिभाषित नहीं किया जाता। अब मान के चलो 1/0 ली, इसको इन्फिनिटी के बराबर, अब बाई क्रॉस किए तो 1 0 के बराबर होगी, कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो इसको जो क्वेश्चन सब करवाया कौन सा था, 5वां था, ठीक है। 5वां तक 8.2 जो एक्सरसाइज है खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, वो आएगा 8.3 के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, जो है पूरा कोण के बारे में, ठीक है, पूरा कोण है उसके बारे में। और उसके बाद मतलब 5 वीडियो और लगेगा हमारा, जो त्रिकोणमितीय चैप्टर उसमें खत्म करेंगे, 5 वीडियो और लगे, तो ये 7वां है, 7 5 12 से 13 वीडियो में खत्म कर देंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति। तो इसको नोट करें, उसके बाद में मिलते हैं।